एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 1 अक्टूबर 2025 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे ताकि परीक्षा में आने वाले सभी सवालों को आप आसानी से हल कर सकें। जैसा कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत एक सकारात्मक विचार के साथ होती है, आज का सकारात्मक विचार है स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू यू व्हाट यू कैन बट नेवर स्टॉप। आप जहां हैं वहीं से शुरुआत करें। आपके पास जो संसाधन है उनका उपयोग करें, जो हो सकता है वो करें, परंतु रुके नहीं। इस कोट के साथ आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अंतर्राष्ट्रीय अनुवादक दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अनुवादक दिवस प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर महीने के अन्य महत्वपूर्ण दिन: 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को नेशनल स्काईस्क्रेपर डे, 4 सितंबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस व अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस, सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या निषेध दिवस व 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। 12 सितंबर को विश्व डॉल्फिन दिवस, 13 सितंबर को विश्व प्राथमिकता चिकित्सा दिवस, 10 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस व अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 23 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस व अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। 25 सितंबर को विश्व फार्मिस्ट दिवस, 28 सितंबर को विश्व रेवेज दिवस व 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कोलंबो में आयोजित 7वां SAFF अंडर 17 फुटबॉल खिताब किसने जीता? कोलंबो में आयोजित 7वां SAFF अंडर 17 फुटबॉल खिताब भारत ने जीता। हाल ही में मुखी भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता बन गया। इसका जन्म किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ था? मुखी भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता बन गया। इसका जन्म कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हुआ था। हाल ही में लिविंग द विवेकानंद वे नामक किताब अनन्या अवस्थी व किसके द्वारा लिखी गई? लिविंग द विवेकानंद वे नामक किताब अनन्या अवस्थी व निखिल यादव जी के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध किताब है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के 37वें अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मिथुन मैनहंस को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 37वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक शैलेश कुमार जी ने जीता। में भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र किस राज्य में खोला गया? भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र गोवा राज्य में खोला गया। गोवा की राजधानी पणजी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत व गवर्नर अशोक गजपति राजू जी हैं। गोवा में भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर श्रीश चंद्र मुर्मू जी को नियुक्त किया गया। दिल्ली में भारतीय सेना ने 28 सितंबर 2025 को कौन सा गणराज्य दिवस मनाया? भारतीय सेना ने 28 सितंबर 2025 को 199वां गणराज्य दिवस मनाया। हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? RK वेंकटमणि को भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया। हाल ही में भारत के पहले मेरीटाइम सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? भारत के पहले मेरीटाइम सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू व गवर्नर SK अब्दुल नजीर हैं। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान व राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। हाल ही में आयोजित एशिया कप 2025 का खिताब भारत ने पाकिस्तान को हराकर कौन सी बार जीता? एशिया कप 2025 का खिताब भारत ने पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार जीता। हाल ही में गोकुल जलाशय और उदयपुर झील किस राज्य में स्थित है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों में शामिल किया गया? गोकुल जलाशय और उदयपुर झील बिहार राज्य में स्थित है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों में शामिल किया गया। बिहार की राजधानी पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को की गई। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब हम चर्चा करते हैं अपने सभी रिवीजन प्रश्न पर। 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी मोहम्मद सलाह बन गए। इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर नामक किताब रोसिका चौधरी जी द्वारा लिखी गई। सूर्य के ईंधन के लिए नासा ने सूर्य AI को विकसित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित किया। NSW स्क्वैश बोगा ओपन 2025 का खिताब हबीबा हानी जी ने जीता।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केन्या को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया। व्हाइट स्टार नामक सैन्य अभ्यास मिशन में आयोजित किया गया। स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहले अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम में की गई। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने नॉर्वे के साथ दोस्ती पहल शुरू की। दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निर्देशक उर्जित पटेल जी को नियुक्त किया गया। जुलाई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ शुभमन गिल भारत व सोफिया डकले इंग्लैंड आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार आंध्र प्रदेश को दिया गया। एताना बोनमाटी लगातार 3 बार महिला बैलन डी'ओर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन का आयोजन श्रीलंका में किया गया। सेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ द न्यू इंडिया नामक किताब संजय बारू जी द्वारा लिखी गई। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष सतीश कुमार जी को नियुक्त किया गया। टाटो द्वितीय नामक जल विद्युत परियोजना को अरुणाचल प्रदेश राज्य में मंजूरी दी गई। डिफरेंट बट नो लेस नामक किताब अनुपम खेर जी द्वारा लिखी गई। नॉर्वे का प्रधानमंत्री जोनास गैर स्टॉर्मर को नियुक्त किया गया। भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन नोएडा में किया गया। भारत का पूर्ण स्तरीय सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात में खोला जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव राजीव प्रताप रूडी जी को नियुक्त किया गया। प्रोग्राम के अंत में आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में लिविंग द विवेकानंद वे नामक किताब अनन्य अवस्थी और किसके द्वारा लिखी गई? ए संजय बारू, बी निखिल यादव, सी दीपक कुमार या डी किरण देसाई। सही उत्तर का चयन करें।